तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, जो भी आप बोलना चाहें। तो इसके दो रूल होते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के दो अपने अलग रूल होते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलग रूल होते हैं, यानी कि दो रूल बन गए हमारे। कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन मिलेगा जर्नल। पहले मैं बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों ने राउंड ऑफ नहीं सीखा अभी तक, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं सीखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले तो उसको सीख लो जा करके, वरना तो ये समझ में आने वाला है नहीं। सीधी बात तो ये है, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एक रूल है, यानी कि सेम रूल है। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन के अंदर बोले, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा, लैंग्वेज फॉर्म में आएगा आपका, तो वो आपको बोलेगा कि 3 नंबर्स दे देगा इस तरीके से, एक नंबर ये रहा, दूसरा नंबर एक नंबर भाई ये रहा हमारा 33.3, दूसरा नीचे वाला ये रहा, तीसरा नंबर ये रहा। वो बोलेगा तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो। अब ऐड करने के बाद चलो, हमने एडिशन जैसे हम करते हैं, ऐड हमने इस तरीके से लिख लिया, ये लिख लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, और हमने क्या करा, ऐड कर दिया। तो आपको चेक क्या करना है, ठीक है, तो आंसर कैसे लिखना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो आपको बोलेगा नहीं, कुछ नहीं देगा, बस सिंपल इतना ही देगा। ठीक है, तो आपको खुद पता लगाना है। सबसे पहले तो इसके अंदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ये देख लो कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके अंदर है। डेसिमल प्लेस बोले तो मतलब पॉइंट के बाद की संख्या सबसे कम किसके अंदर है। तो सबसे पहले वाले में देखो एक ही है, दूसरे वाले में देखो 2 है, थर्ड वाले में देखो 3 है। तो सबसे कम किसमें, फर्स्ट वाले में। तो एरो बना करके पहले तो वो ही बता देना, हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, पूरा क्लियर करके चलना, ऐसे नहीं है ना भी लिखो तो मार्क्स तो मिल जाने हैं, है ना, काटेंगे नहीं वो, लेकिन आपको पूरा दिखा करके चलना है, हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है, इस वजह से हम आंसर पे लिखना है, तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन 1 डेसिमल प्लेस। इस वजह से हम आंसर भी 1 डेसिमल प्लेस के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन होता तो भी हम यही करते। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ये है 36.723, लेकिन मेरे को सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस में ही आंसर लिखना है, यानी कि 7 तक रखना है, 7 के बाद वाली डिजिट छोड़ देनी है। लेकिन मेरे को अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर अगर जो आंसर लिखना है, कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर, 3, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस में छोड़ना है, मतलब कहने का मतलब यही है ना। तो यानी कि बाद की तो हटानी है, तो मेरे को राउंड ऑफ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बाद की संख्याएं मेरे को हटानी है, क्योंकि राउंड ऑफ में हमने यही करा था, बाद की संख्या हटा देते। तो 7 के बाद की संख्या क्या है, 2 है, और 2 जो है वो 5 से छोटा होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ राउंड ऑफ, अगर जो कोई संख्या 5 से छोटी हो तो हम सीधा क्या कर देते हैं, उसको ऐसी का ऐसी लिख देते हैं, यानी कि 36.7। लेकिन अगर जो यहां पर ये 5 से बड़ा होता, यानी कि 2 की जगह 6 7 8 में से कुछ होता, तो 7 का जगह 8 हो जाता। आ गया समझ में। तो आंसर कितना होगा, 36.7 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से इसके नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो बोलेगा इन सबको ऐड करो, तीनों संख्याओं को। ठीक है, इसको ऐड करो, इसके साथ में इसको करो, इसको साथ करो। फिर से आपको क्या देखना है, पहले तो ऐड ही कर लो, कर लिया। ठीक है, फिर क्या पूछना है, पूछेगा वो आपसे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे कम डेसिमल प्लेस किसके अंदर है। तो किसके अंदर है, फर्स्ट वाले में 4 डेसिमल प्लेस है, इससे नीचे वाले में 3 है, सबसे नीचे वाले में कितने हैं, इस वाले में 2 डेसिमल प्लेस। तो आप क्या लिखोगे इसके सामने, हैज 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस में लिखना पड़ेगा। तो आंसर के लिए कितना है, 3.47 तक जाएंगे, सिर्फ हम 3 1 की छोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 भी क्या है, 7 के बाद का जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो 7 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो सीधा आंसर 3.47। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सब्सट्रैक्शन का आ गया। वो कहता है कि सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों संख्याओं को और आंसर बताओ। ठीक है, तो सबसे कम डेसिमल प्लेस कितने हैं, ऊपर वाले में कम है, देखो 1 2 3, तो हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन 3 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर राउंड ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हो आप, वैसे राउंड ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर किस में होना चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस में, लेकिन इसमें कितने डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4 है, मेरे को 3 में लिखना है, यानी कि लास्ट की एक जो 8 है इसको हटाना है। तो कैसे हटाऊंगा, तो 1 लास्ट डिजिट क्या है मेरे राउंड इसकी 1, तो 1 के बाद वाली की हटानी है मेरे को। तो बाद वाली संख्या क्या है, पर 5 से बड़ी है। अगर जो ये 5 से बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, 1 में एक
ऐड कर दूंगा, यानी कि देखो ये 2 हो गया। ठीक है, आंसर आ गया। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए रूल बताता हूं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको क्या देखना है, डेसिमल प्लेस नहीं देखना, सीधा आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। वो कह रहा है आपसे कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, कर दिया भाई, ये आ गया। तो आपको क्या देखना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किस में है, फिगर्स किस में है। तो किस में है, नीचे वाले में। ऊपर वाले में कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, नीचे वाले में कितनी है, 1 2 3। क्योंकि अगर जो किसी भी नंबर से सबसे पहले अगर जो 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती। तो कितनी हो गई, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। लेकिन ऊपर वाले में सारी होंगी, क्योंकि 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में 0 आ रही है ना, बीच में 0 आ गई तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। तो ऊपर वाले में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नीचे वाले में 2। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई। तो इस पे एरो बना करके लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर ये आया मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन आंसर पर कितने डेसिमल प्लेस में लिखोगे आप लोग, डेसिमल प्लेस बोल रहे, सिग्निफिकेंट फिगर में दोगे आंसर को। आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि आंसर किस में होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दोगे आप। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आंसर में कितनी होने वाली है भाई, हर एक नॉन जीरो जो हमारी डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट में आती है। यानी कि सिग्निफिकेंट कितनी, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें टोटल आंसर में। लेकिन मेरे को 2 में लिखना है, यानी कि स्टार्टिंग के 2 यूज करने हैं। लेकिन इन 2 के बाद की जो संख्या है वो क्या है, 5 से बड़ी है। 6 इज ग्रेटर देन 5। अगर जो 5 से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, 2 में एक ऐड कर दूंगा, यानी कि आंसर विल बी 33 होगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। वो बोला कि एक ये है डिजिट पूरी पूरी और एक ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। सबसे कम किस में है सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नीचे वाले में। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आंसर किस में लिखना है, 1 2 3, बाद की सब हटा देनी है। लेकिन 8 लास्ट डिजिट क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, 8 हमारे लिए जो हमें जिसमें हमें करना है। तो 8 के बाद की संख्या कितनी है, 4, 5 से छोटा है तो नो चेंज, यानी कि 66.8। इसी तरीके से एक एग्जांपल डिवाइड करने वाला ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 क्या है, नंबर हैं, ये 2 नंबर देगा, लैंग्वेज में देगा वो आपको, है ना। वो बोलेगा दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। लेकिन सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, ऊपर वाले में। 2 ही है भाई, 1 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो कितनी होंगी भी, पहले वाली तो सिग्निफिकेंट में आती नहीं आंसर में, देखो स्टार्टिंग में 0 है। तो कितनी होंगी, सिर्फ 2 और 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो समझ गए, 0 2 1, समझ गए, आ गया, आ गया अच्छे से। और हमने 2 और 1 में, 1 के बाद में ऐड क्यों नहीं करा, कुछ भी क्यों ऐड नहीं करा, क्योंकि उसके बाद में भी 1 ही आता है और 1 के केस में हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते। आ गया होगा समझ में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।